इसके बाद जी हम अगले लफ्ज पर चलते हैं जी, सूरह हुजरात आयत नंबर 11 के अंदर जी। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 11। अब यहाँ पर आयत तो काफी लंबी है, मैं बस ये शुरू से थोड़ी सी पढ़ देता हूँ और दरमियान में भी। अच्छा जी, शुरू में ही है बस, हाँ जी बिल्कुल, ये लफ्ज शुरू में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाअुम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अच्छा जी, ये आयत नंबर 11 है जी। इसमें जो लफ्ज हमारे पास आया है वो है ला यस्खर। आयत के आगाज में ही है जी, ला यस्खर। अच्छा जी, इसको हम उर्दू में अगर लें तो इंतहाई सादा सा लफ्ज हमें समझ आने के लिए काफी है कि किसी का तमस्खुर ना उड़ाएं। तमस्खुर का लफ्ज जो हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये सखर से ही निकला हुआ लफ्ज है जी। ला यस्खर, ला यस्खर। अच्छा जी, ये तमस्खुर ना करो। अच्छा जी, उसी के, ये तमस्खुर की बात अगर की जाए तो आप ये देख लीजिए कि किसी भी नाकाम माहौल या माशरे की सबसे बड़ी बुनियाद ये होती है कि वहां पर कोई जीनियस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने वाला इंसान पैदा हो जाए, तो तकरीबन उसको जवान होने से पहले पहले उसके अंदर उसकी इस सलाहियत को खत्म कर दिया जाता है। और इस सलाहियत को खत्म करने का सबसे बड़ा टूल जो है वो ये कुरान करीम बता रहा है कि ला यस्खर, किसी का तमस्खुर मत उड़ाओ। आप नहीं जानते कि आपके साथ मशवरा या गुफ्तगू करने वाला ये बच्चा आने वाले वक्त में क्या शख्सियत बनने जा रहा है, आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इससे क्या काम लेगा। तो जो खूबसूरत लोग होते हैं, खूबसूरत माशरे होते हैं, वहां पर लोग लोगों की बात को सुनते हैं, बच्चों की बात को सुनते हैं, खवातीन की बात को सुनते हैं। और हमारे यहाँ रवैया ये होता है उमूमी तौर पर कि हम बच्चों को तो इसलिए झड़क देते हैं कि जब भी आप छोटे हैं, खवातीन को इसलिए झड़क देते हैं कि तुम्हें नहीं पता। ये भी अर्रजाल की एक बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी कमजोरी है कि हम लोग मुशावरत के अंदर, आप देखिए, और मैं अक्सर उस चीज में मिसाल देता हूँ, अ, अ, कि वो लाइटली मूड में मैं आपको बताता हूँ कि हम अक्सर मिसाल देते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। तो एक दफा हम अपने साजा के साथ बैठे हुए थे, तो हमारे साजा फरमाने लगे कि देखिए आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो बात हुई है, वो मुशक्कत में गए, फिर वो सारा कुछ हुआ जितना भी हुआ, लेकिन उस्ताद जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए फरमाते थे कि काश वो अपनी बीवी से मशवरा करते। ये एक ऐसी बात थी कि इस एंगल पर हमने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं। उन्होंने कहा कि जी ये पूरी उस स्टोरी में, आदम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी में कहीं भी हजरत हवा का डायलॉग नहीं है। वो मजमुई हालत के अंदर उनकी जितनी भी बात आई है, इज्तिमाई या तस्निया के सीगे के अंदर बात हुई है। बाकी अकेले अकेला जो वन टू वन डायलॉग है वो हजरत हवा का नहीं। जिस हजरत हवा उनको कहते हैं हम लोग, कुरान में तो ये नाम नहीं है, लेकिन ठीक है, ये नाम होगा, यकीनन उनका कोई ना कोई नाम होगा, तो हम उनको हवा ही कह लेते हैं। तो बात यह है जी कि मशवरा जो है कि हमारे यहाँ मुशावरत का फुकदान है, और मुशावरत के फुकदान की वजह से वो जो रिजाल बनने थे ना जी, वो रिजाल जो बनने थे, वो जो आ, माजरत के साथ कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो अब्दुल रज्जाक था, अब वो हमारे माशरे में अब्दुल रजिया बनता दिखाई दे रहा है। कि अब वो जिसको हमने रिजाल बनाना था, हमारा एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे मेरे बहुत से पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं जी देखिए मेरा बच्चा है, लड़कियों के साथ ब्रॉड अप हुआ है, इसका ये बहनों के साथ खेलता रहा है, और ये करते करते अब इस बच्चे के अंदर ये चीजें आ गई। तो पता चला कि अब वो जो मजाक उसका उड़ाया जा रहा था शुरू से ही कि ये तो लड़की है जी, ये तो है ही ऐसा, ये बचपन से बस जी अब इनके घर में ये पैदा हो गया जी, अब ये आप किसी को दे दें, किसी ख्वाजा सरा के हवाले कर दें इसको, और ये कर दें और वो कर, इस तरह के बहुत से मशवरे और बहुत सी सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि उसकी इस्लाह मुमकिन है। कुरान करीम बताता है कि उसकी इस्लाह मुमकिन है। आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, उसे बताइए कौन सी चीज है कि अगर एक सादा इंसान को हम डॉक्टर बना सकते हैं, एक सादा इंसान को हम इंजीनियर बना सकते हैं जो कि वो नहीं जानता था, फौजी बन सकता है, पुलिस वाला बन सकता है, वकील बन सकता है, तो वो एक मर्द क्यों नहीं बन सकता? हमारे पास किसी के अंदर मर्दाना क्वालिटीज पैदा करने की सलाहियत क्यों नहीं है? इसी तरीके से हमारी बेटियां हैं, हमने ये देखा कई लोगों की बेटियां जो हैं 100 मर्दों पर भारी, एक खातून 100 मर्दों पर भारी। इसी तरीके से हमने एक मर्द देखा जो 1000 मर्दों पर भारी है, जिन्हें रजाल कहता है कुरान के डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ये वो होते हैं जो हवा का रुख बदलने वाले होते हैं। ये मजाक नहीं उड़ाते किसी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी इंसान का मजाक नहीं। अगर उसके उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल भी गई है तो उसमें से खैर तलाश कर ली है कि नहीं, आपकी बात करने का मकसद ये था, अच्छा आप ये बात नहीं, आप ऐसे बात कर रहे थे। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ जी कि हमें ये देखना होगा कि शहद की मक्खी को इस बात से क्या लेना देना कि बाजार में
گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں. اس سے تو پھولوں سے رس لینا ہے, اسے پھولوں پر بیٹھنا ہے. اور جس کے ہاتھ میں چراغ اٹھایا ہو اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام کتنے. جس کے ہاتھ میں سورج اٹھایا ہوا ہے اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام. تو ہم نے الحمدللہ یہ دیکھنا ہے کہ شر میں سے خیر کیسے پیدا ہوگی, الرجال کیسے بنے. تو ہمارا جو رجال ہوگا جی وہ کسی کا تمسخر نہیں ہوگا, تمسخر نہیں. دیکھیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی بڑا آدمی کون سا ہوتا ہے جی. میں انہیں یہ کہتا ہوں جی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات کا دھیان کرتا ہے, جسے چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے چہرے پر اس کا علم کسی خوف کی علامت بن کر چپک گیا ہے, کہ کوئی انسان اس سے بات کرنے سے پہلے گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں جی میں نے حضرت سے بات کر دی تو ان کی جو ہے وہ گستاخی نہ ہو جائے, یا ہم نے اپنی شخصیات اتنی ہولناک یا خوفناک بنا لی ہیں کہ بلکہ ہمارے اساتذہ تو کہتے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں کو اتنا خدا سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے کہ خدا کا خوف انہیں خوفناک بنا دیتا ہے. مطلب حالتیں ہماری یہ ہو جاتی ہیں کہ خدا کے خوف سے ہم خوفناک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا, اعتدال کرنا ہے جی. ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا, بلکہ اسی کے مقابلے میں قرآن کریم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کا ورڈ استعمال کر کے قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ تمسخر کے بجائے اگر آپ حسن کی طرف جائیں, آپ حسن کارانہ گفتگو کی طرف جائیں, آپ حسن عمل کی طرف جائیں, آپ احسان کی طرف جائیں, آپ احساس کی طرف جائیں, تو یہ جو تمسخر ہے یہ کسی چیز کی تدمیر ہے, یا کسی چیز کو ختم کرنے کے بجائے آپ اس کے اندر سے تعمیر کا پہلو جو ہے وہ پیدا کر سکیں. قرآن کریم نے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں جو باعث عزت شے ہے وہ آپ کا تقوی ہے, وہ آپ کا تقوی ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں الرجال کے لیے کہ تقوی کے میننگ کو لے کے نا ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی ہوتا کیا؟ تو سادہ لفظوں میں سمجھ لیجیے, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. متقی محتاط کو کہتے ہیں, تقوی احتیاط کو کہتے ہیں. آپ کس قدر محتاط ہیں آپ اتنے متقی ہیں, آپ کو احتیاط کرنا ہوگی. متقین جو ہیں وہ جو احتیاط کرنے والا ہوتا ہے اسی کو قرآن کریم میں بتایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے احتیاط کرنے والا. اب جس نے احتیاط ہی نہیں کرنی اسے ہدایت دینے کی کوئی اس کو ضرورت نہیں. ہدایت کا متلاشی وہی ہوتا ہے جو محتاط ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے کو. تو ہم نے یہ بتانا ہے جی کہ ہم نے مذاق اڑانے کے بجائے احتیاط کی طرف جانا ہے, حسن کی طرف جانا ہے, جسے قرآن کریم پیش کر رہا ہے.